जी स्टूडेंट्स, कल हमने देखा था किस प्रकार से एक सदिश का वियोजन किया जाता है, हाउ टू डिकम्पोज अ वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट्स। तो आज हम इसी पर आगे बात करेंगे और कुछ कल से संबंधित जो कल मैंने टॉपिक लिए थे इन लास्ट वीडियो में, उन्हीं से संबंधित कुछ आज नई न्यूमेरिकल भी करेंगे। उदाहरण नंबर 1। एक वेक्टर हमें दिया है, एक वेक्टर दिया है ए, और जिसका परिमाण जो है 10 न्यूटन है मान लो, और ये जो है 36 से जो है 30 अंश का कोण बना रहा है एक्स अक्ष से। तो हमें इसके एक्स और वाई घटक निकालने हैं। ये हमें दिया है, हमें इसके एक्स और वाई घटक निकालने हैं और इस वेक्टर ए को हमें घटक के रूप में लिखना है, लंबवत घटकों के रूप में। कल मैंने आपको बताया था लंबवत घटक किस प्रकार से बनेंगे, तो उसी के रूप में। देखिए, इसकी लंबाई 10 है, तो मैंने आपको कहा था जब भी घटक करते हैं तो हम जिन दो दिशाओं में घटक करने हैं एक्स और वाई, उस पर हम वेक्टर को रख देते हैं उनके कटान बिंदु पर, और जो वेक्टर का जो सिरा होता है उससे हम एक इस वेक्टर को विकर्ण लेते हुए एक हम आयत इस प्रकार का बना देते हैं। तो ये हमारा यहाँ से यहाँ तक कहलाता है एक्स घटक और ये कहलाता है वाई घटक। ये आपका आ जाएगा ए, मैंने आपको कहा था ये आधार है, तो ये हो जाएगा ए cos 30, और ये हो जाएगा ए लंब है, ये हो जाएगा ए sin 30। तो इस त्रिभुज के लिए ये आधार है, ये लंब है, लंब ये और ये बराबर होंगे इसको। तो यहाँ पे ए एक्स बराबर एक्स घटक आ गया ए cos 30। ए जो है हमारा 10 है और cos 30 जो है, cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, तो ये आ गया 5√3, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 5√3 न्यूटन होगी। और ए वाई ए sin 30, और ए है हमारा 10, sin 30 1/2 होता है, ये हो जाएगा 5 न्यूटन। अब हमारा जो वेक्टर है ए, अब देखिए हम इसको किस प्रकार से लिखते हैं, क्योंकि ये एक्स एक्सिस की ओर है और एक्स एक्सिस की ओर हम एक यूनिट वेक्टर आई कैप अक्सर यूज करते हैं दिशा दिखाने के लिए, और वाई एक्सिस की ओर जे हम एक वेक्टर लेते हैं। तो इसी प्रकार से जो है, तो आप एक्स ए एक्स की वैल्यू है 5√3, तो 5√3 आई कैप प्लस 5 जे कैप। तो इस प्रकार से हमने वेक्टर ए को घटक के रूप में लिख दिया। और ये कैसे घटक है? लंबवत घटक के रूप में। सदिश उदाहरण में हमारे जो उद्देश्य है, सदिश ए को एक्स व वाई घटक के रूप में व्यक्त करो। ये हमारा जो है टॉपिक है। तो इस प्रकार से सदिश ए को हम एक्स और वाई घटक के रूप में, ये हमारा ए था, और ए जो है एक्स एक्सिस से 30 अंश का कोण बना रहा है, ये हमें दिया था, और हमें इसका एक्स घटक और वाई घटक हमें निकालना था। तो मैंने बताया किस प्रकार से वेक्टर को हमने यहाँ रख दिया, और एक इसको विकर्ण लेते हुए एक हमने आयत, ये समांतर चतुर्भुज बनाना है, तो हमने बना लिया। तो ये जो दो हैं, ये वाला घटक और ये, इन दोनों का जोड़ हम जानते हैं ये होता है, तो ये दोनों इसके घटक हो गए। और क्योंकि ये आपस में लंबवत हैं, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष में है, तो ऐसे घटकों को हम लंबवत
परस्पर लंबवत घटक कहते हैं। तो परस्पर लंबवत घटक किस प्रकार से निकाला जाता है ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अब एक और उदाहरण देखते हैं। उदाहरण नंबर 2, सदिश A बराबर 10i कैप प्लस 20j कैप न्यूटन है। तो एक की दिशा व परिमाण बताइए। अब की बार हमें सदिश इस रूप में दिया है, तो ये कैसा होगा। अब की बार हमें इसको खींचना है, इसको ड्रॉ करना है। और तो हम इसको किस प्रकार से ड्रॉ करेंगे, खींचेंगे कैसे, देखिए। पहले कल्पना कर लीजिए, ये एक्स एक्स है, ये वाई एक्स है। आई और जे की आई और जे, इसका मान ये एक्स घटक है, ये एक्स घटक है और ये वाई घटक है। तो हमने वेक्टर ए की कल्पना ऐसे कर ली, मान ली ऐसे है वेक्टर ए कितना है हमें पता नहीं है, हमने मान ली ये ए। और मान लिया ए जो है एंगल थीटा है, तो हमें ये ए की लंबाई और ये थीटा दोनों बताना है, क्योंकि दिशा थीटा बता देंगे दिशा हो जाएगी और लंबाई बता देंगे ये हो जाएगा। अब हमें क्या दिया है, हमें यहाँ से ए एक्स दिया है, ए एक्स है हमारा 10 और ये ए वाई जो है ये दिया है 20। अब देखिए हमको पता है क्या है, ए एक्स बराबर होता है ए कॉस थीटा। अगर ये थीटा है तो ये इसकी लंबाई ए है, तो ये ए कॉस थीटा होता है। और ए एक्स हमें दे रखा है 20। तो ए भी नहीं पता है, थीटा भी नहीं पता। चलिए पहले सबसे पहले थीटा निकालते हैं। आपको मैंने एक सूत्र बताया था, tan थीटा बराबर ए वाई अपॉन ए एक्स, लास्ट वीडियो में। इसी से आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ए एक्स बराबर ए tan थीटा होता है, ए वाई बराबर ए साइन थीटा होता है। अगर मैं दिस अपॉन दिस कर दूं, यानी कि ए वाई ए साइन थीटा अपॉन ए एक्स ए कॉस थीटा, इन दोनों को डिवाइड कर दूं, तो ए वाई अपॉन ए एक्स हमारा आ जाएगा इस साइड, और यहाँ ए और ए कट जाएंगे, ये आ जाएगा tan थीटा। इस सूत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं हम। तो ए वाई हमें पता है कितना है 20 और ए एक्स है 10, तो 20 अपॉन 10 यानी कि tan थीटा बराबर 2 आ गया। अच्छा, अगर हमें tan थीटा का मान पता लग जाए तो हम sin थीटा और cos थीटा सब निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालते हैं। एक ट्रायंगल बना लीजिए, समकोण त्रिभुज। इस 2 को मैं 2/1 भी लिख सकता हूँ। और आप जाते हैं tan थीटा, tan जो होता है वो लंब बट्टे आधार होता है, लंब बट्टे आधार। अगर मैं ये समकोण त्रिभुज ले लूँ थीटा, तो लंब हो जाएगा ये है हमारा 2, लंब 2 आधार 1। और समकोण त्रिभुज में अगर लंब और आधार पता हो तो बच्चों फिर काम निकल जाता है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो ये √5 हो जाएगा। पाइथागोरस की प्रमेय लगाई, ठीक है। अगर हमें tan थीटा sin थीटा cos थीटा में से कोई भी एक पता हो तो हम जो है बाकियों के मान निकाल सकते हैं, बाकी अनुपात निकाल सकते हैं। और tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो अब देखिए sin थीटा क्या निकल जाएगा। sin थीटा बराबर होता है, मैंने आपको एक सूत्र बताया था, लाला बद्री प्रसाद हर हर बोले।
या आप हिंदी वाले हैं तो आप कह सकते हो लंगड़ा आम लंगड़ा कहते कहते आया। लंगड़ा आम लंगड़ा कहते कहते आया। तो ये देखो साइन थीटा, ये है साइन लंब बटे कर्ण, ये कॉस आधार बटे कर्ण, ये टेन लंब बटे आधार। तो मैंने देखिए 10 लंब बटे आधार लिखा है, तो साइन बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण। लंब है 2 और कर्ण है √5। इसी प्रकार से कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, आधार है 1, कर्ण है √5। तो साइन थीटा कॉस थीटा हमें पता लग गया। अब इस वाले से मैं ए निकाल सकता हूँ, इसका प्रयोग करके, चाहे मैं किसी से भी निकालूं, मेरा उद्देश्य ए को निकालना है। ए एक्स बराबर था ए कॉस थीटा, तो ए एक्स हमें दे रखा है 10 और ए हमें बताना है, और कॉस थीटा हमने निकाल लिया है 1/√5। तो ए बराबर क्या आ गया बच्चों, ए बराबर आ गया 10√5 न्यूटन। अब देखिए हमने दोनों चीज बता दी। हमने ए कितने का होगा, ये इसकी लंबाई आ गई 10√5 और दिशा थीटा निकालिए। अगर tan थीटा 2 है तो थीटा बराबर हम tan−2 ऐसे लिख देते हैं, क्योंकि tan थीटा 2 कौन से कोण के लिए होता है हमें नहीं पता। अगर tan थीटा 1 होता तो थीटा 45 लिख लेते, 45 अंश। क्योंकि tan थीटा 2 है तो अब हम नहीं बता सकते कि इसमें कोण का मान क्या होगा, तो हम इस प्रकार से भी लिखते हैं। अगर ये tan थीटा 1/√3 होता, अगर इसकी जगह 1/√3 होता मान लिया, तो हमें पता है tan 30 अंश का मान 1/√3 होता है, तो थीटा 30 अंश लिख देते। लेकिन tan थीटा का मान 2 कौन से कोण के लिए होता है ये हमें पता नहीं है, तो हम इसको इस प्रकार से लिखते हैं। तो अब देखिए ए भी निकाल लिया हमने और थीटा भी निकाल लिया। तो इस प्रकार से अगर कोई सदिश जो है इस रूप में दिया होगा, तो आपको क्या दिया है, सबसे पहले आपको समझना है। आपको दिया एक्स घटक, आपको दिया वाई घटक, तो एक्स घटक और वाई घटक दिया, तो आप इस प्रकार से उसकी वैल्यू निकालेंगे। ये है सदिश को हम कैसे व्यक्त करेंगे। अब देखिए घटकों का उपयोग, एक घटक के उपयोग, आखिर हम घटक क्यों कर रहे हैं। तो मैंने कल आपको कहा था कि अगर किसी सदिश के ऐसे 2 घटक कर दें जो आपस में परस्पर लंबवत हों, यानी कि लंबवत हों ऐसे, तो ये जो घटक होते हैं आपस में एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, और इसमें हमको साफ साफ पता लग जाता है कि किस घटक का उपयोग किसी दिए हुए जो है प्रसंग में होना है। एग्जाम्पल के लिए ये नदी है, ये तीसरा उदाहरण है। ये नदी है और नदी ऐसे बह रही है, अब कोई स्विमर जो है, तैराक जो है, वो ऐसे तैरता है, उसका जो वेग है वो 10 मीटर प्रति सेकंड है। वो जो स्विमर है उसका वेग जो है 10 मीटर प्रति सेकंड है, और वो नदी की इससे 30 अंश के कोण पर या 60 अंश के कोण पर, 30 अंश के कोण पर ऐसे तैरता है, और नदी जो है वो 100 मीटर चौड़ी है।
ना ऐसे तैर रहा है। जब ये ऐसे तैरता है तो ये नीचे को भी जा रहा है, नदी की उस दिशा में भी बह रहा है। नदी ऐसे बह रही है, नदी का बहाव, नदी का बहाव उस दिशा में है और स्विमर जो है ऐसे तैर रहा है। तो ये तैर भी, अब नदी के बहाव के कारण, तो ये जो 10 मीटर प्रति सेकंड इसका वेग हमने लिखा है, ये इसका रुके हुए पानी में इस वेग से ये तैर सकता है। यानी कि आपका जो नाविक वो स्विमर है वो 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से तैर सकता है। लेकिन ये सीधे पार कर कितनी देर में पार कर लेगा, हमसे प्रश्न ये है। अब आप देखिए, अगर मैं इस वेग के 2 घटक कर लूं, एक तो नदी की धारा की दिशा में और एक नदी की धारा के लंबवत, इन 2 दिशाओं में अगर वेग के घटक कर लूं तो ये वाला घटक आएगा v cos 30, क्योंकि ये हमारा v है तो ये आधार घटक हो जाएगा v cos 30 और ये हो जाएगा v sin 30। अब आप देखिए, यानी कि जब ये ऐसे तैर रहा है 10 मीटर प्रति सेकंड से, तो ये नदी की दिशा में तो v cos 30 से जा रहा है और नदी के लंबवत जो है v sin 30 से जा रहा है। अब आप ये देखिए कि एक इस स्विमर के पास 2 वेग हैं, एक तो नदी की ओर v cos 30 का और एक नदी के लंबवत v sin 30 का, ठीक है। और इन दोनों के ही कारण इसका वेग v जो है इधर को हो रहा है। अब नदी को पार करने में क्या इस v cos 30 के कारण ये कभी नदी पार कर पाएगा, क्योंकि ये तो नदी की ओर है। यानी कि इस वेग के कारण ये नदी की साथ बह सकता है लेकिन पार नहीं कर सकता, क्योंकि पार करने के लिए इस दिशा का वेग चाहिए। तो और इस दिशा का वेग है v sin 30, यानी कि ये जो स्विमर है नदी को किस वेग से पार करेगा, v sin 30 से। और v cos 30 से का नदी को पार करने से कोई संबंध नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ तैराक के वेग का वह घटक जो नदी पार करने में प्रयुक्त होगा वह है v sin 30, तथा जिसका नदी पार करने से कोई लेना देना नहीं है, वह है v cos 30। अब देखिए, नदी है 100 मीटर चौड़ी और किस वेग से तैराक पार कर रहा है, v sin 30 के वेग से। तो समय, इसलिए नदी पार करने में लगा समय बराबर होता है दूरी बटे 4। दूरी है 100 मीटर और चाल है v sin 30। v माने 10 sin 30 और sin 30 का मान 1/2 होता है, तो 1/2 से 5 बन गया। 20 सेकंड में ये जो स्विमर है नदी पार कर लेगा। नदी पार, लेकिन ये यहाँ नहीं पहुँचेगा, ये पहुँचेगा कहीं आगे, लेकिन ये जो पार करेगा उसका टाइम ये है। यानी कि क्योंकि अब ये होगा क्या, ये जो तैराक है जब ऐसे तैरता है तिरछा, तो इसका ये वाला घटक तो पार करने में हेल्प कर रहा है और ये वाला घटक नदी की ओर है और नदी की अपनी भी वेग है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे
तो इसकी स्पीड बहने की जो है वो नदी की स्पीड से ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि इसका अपना वेग ये है प्लस नदी का वेग दोनों जुड़ेगा, तो ये यहाँ कहीं पहुँचेगा ऐसे, यहाँ कहीं पार पहुँचेगा, लेकिन जो टाइम लगेगा इसको पार करने में वो ठीक 20 सेकंड का लगेगा। अब 20 सेकंड तक ये अपने इस स्थान से आगे को कितना खिसकता है नदी की ओर को, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि ये कितना है और प्लस नदी का बहाव कितना है। चलिए इसकी वैल्यू तो हम निकाल लेते हैं। 10 cos 30 होता है √3/2, तो 5√3 इस जो स्विमर का वेग है वो नदी की ओर को है, और अगर नदी का वेग भी जो है 5 मीटर प्रति सेकंड है, तो इस स्विमर की नदी की दिशा में जो स्पीड होगी इतना प्लस 5 हो जाएगी, ये स्पीड हो जाएगी इसकी नदी में, यानी कि ये नदी की स्पीड से 5√3 ज़्यादा स्पीड से नीचे को बहेगा। ठीक है, तो ये जब नीचे को बहेगा तो ये पार जो है काफ़ी दूरी पे निकलेगा, यानी कि ठीक इसके अपोजिट साइड में नहीं निकलेगा बल्कि आगे निकलेगा। और कितनी आगे निकलेगा, क्योंकि 20 सेकंड बाद ये पार पहुंचेगा, तो 20 सेकंड तक इस चाल से नदी की ओर को बहता रहेगा। तो अगर मान लीजिए यहाँ से इसने x दूरी दूर जाके निकला है पार, तो हम इस x को निकाल सकते हैं, दूरी बराबर चाल तो इसके ये हो जाएगी, पूरा समय 20 सेकंड, तो हम इसको निकाल सकते हैं। 20 5 कॉमन ले लेंगे, बाहर आ जाएगा, तो 20 पंजे 100, 1 धन √3, और 1 √3 की वैल्यू होती है 1.732, तो हो जाएगा 100 गुणा 2.732, और किसी भी चीज़ को 100 से गुणा करते हैं तो बच्चों वो 0.2 स्थान पीछे खिसक जाता है, तो 273.2 मीटर, यानी कि यहाँ से 273.2 मीटर नीचे बह जाएगा। ये आपको समझना है। तो अब ध्यान क्या रखना है कि अच्छा, नदी का जो वेग है वो इसके नदी के बहने की जो वेग है 5 मीटर प्रति सेकंड, और ये जो नाविक है इसके तैरने का जो वेग है, ये दोनों जुड़ गए, लेकिन इस दिशा में बिल्कुल नहीं जुड़े। इस दिशा में v sin 30 रहा, क्यों? क्योंकि v sin 30 है ऐसे और नदी का वेग है ऐसे, ये दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं। तो जब कोई दो सदिश एक दूसरे के लंबवत होते हैं तो उनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं होता है। तो इस प्रकार से बच्चों ये घटकों का उपयोग करके हम कई बार बड़े जटिल से जटिल समस्याओं का समाधान आसानी से कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल में इसमें आपको बताता हूँ। ये एक पिंड है, इस पर हमने ऐसे बल लगा रखा है F, 20 न्यूटन का बल है, और इस कारण ये जो पिंड है चिकनी सतह है, चिकनी सतह है, इसमें हम इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो दूरी है ये 100 मीटर है मान लिया, और ये जो बल है 30 अंश के कोण पर लगा है। तो हमें बताना बल ने कितना कार्य किया होगा ले जाने में। उदाहरण 4, बल द्वारा पिंड को ले जाने में कार्य। देखिए ये जो बल है 20 न्यूटन का बल लगा है 30 अंश के कोण पर, इसके हमने दो घटक कर लिए। ये 30 न्यूटन का बल है 20 न्यूटन का, इसके हमने एक घटक ये कर लिया, जिस दिशा में पिंड खिसका है तो घटक क्या हो जाएगा इसका 20, यानी कि बल का 20 cos 30,
बराबर हो जाएगा 20√3/2 बराबर हो जाएगा 10√3 न्यूटन। यानी कि इस दिशा में जिधर कोई खिसका है यहाँ को विस्थापन हो गया इसका, ये विस्थापन है। और ये जो घटक है इसका बल का दूसरा घटक हमने ये कर दिया, ये हो जाएगा 20sin30 न्यूटन। और ये sin30 1/2 होता तो 10 न्यूटन आ गया बल। ये y घटक है। अच्छा, ये वाला जो घटक है बल, तो जो इस बल को हमने दो भागों में तोड़ दिया, एक तो ये वाला घटक और एक ये वाला घटक। ये वाला घटक जो है आगे को ले आने में कोई हेल्प नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। ये इसको ऊपर को उठाने में तो जरूर हेल्प कर सकता है, बट आगे को खिसकाने में केवल इसी का रोल होगा, ये हम साफ साफ समझते हैं। तो कार्य, इसका माने कार्य केवल इसके द्वारा किया जा रहा है, इसके द्वारा बिल्कुल भी कार्य नहीं किया जा रहा है। और ये दोनों बल के दो भाग कर दिए हमने। तो ये वाले भाग का कार्य से कार्य नहीं करेगा, ये वाला भाग कार्य नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जिधर को विस्थापन हो रहा है उसके ठीक उल्टी लंबवत लगा है, यानी कि उस दिशा में बिल्कुल भी नहीं लगा है। और ये कार्य करेगा, पूरा कार्य करेगा, पूर्ण कार्य करेगा। तो कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। तो बल हम लेंगे ये, बल विस्थापन कितना हुआ है 100 मीटर का, तो 1000 √3 और √3 की वैल्यू बच्चों 1.732 होती है। जब गुणा कर देंगे तो 1732 जूल इतना कार्य यहाँ पे इस बल द्वारा किया जाएगा। तो यहाँ ध्यान रखना है कि बल तो 20 न्यूटन का था, लेकिन कार्य केवल 10√3 न्यूटन नहीं किया। इसका माने हमने इस बल का वो वाला घटक ले लिया जो विस्थापन की ओर को है, और दूसरा विस्थापन के लंबवत। तो हमको पता लग गया कि विस्थापन की ओर जो घटक है वो है 10√3, ये कार्य करेगा, और विस्थापन के लंबवत जो घटक है 10 न्यूटन, ये कार्य बिल्कुल नहीं करेगा। तो साफ साफ हो गया। तो जो नहीं करेगा हमने उसको हटा दिया, और केवल जो करेगा उसको हमने अपने गणना में ले लिया। अब इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि जब कभी भी कोई सदिश दिया होगा तो उसके आप किन दो दिशाओं में घटक करेंगे, तो आप उनके जब भी घटक करें आप ध्यान रखिए कि एक घटक तो उस दिशा में होना चाहिए जिस दिशा में कुछ हो रहा है। जैसे कि विस्थापन इधर हुआ तो हमने एक घटक इधर कर लिया और एक घटक इसके लंबवत कर लें, ताकि पता लग जाए ये घटक का कोई लेना देना इस सीन से नहीं है। तो मुझे लगता है कि आपकी समझ में इससे काफ़ी कुछ आएगा, और भी उदाहरण आपको बुक में मिलेंगे, तो उनको आप अवश्य एक बार कर लीजिए और अपने को थोड़ा सा इसमें क्लियर कट अपने आइडिया इसमें बना लीजिए।